देखिए दोस्तों, हम मेडिकल के छात्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये 10 में से 8 छात्र जो है मेडिकल के, वो तनाव में हैं। अब देखिए, अभी एक पोस्ट हो करी है और उस पोस्ट से भी पता भी चलता है, और जो पोस्ट में जो रिप्लाई दे रहे हैं वो भी लगभग सभी डॉक्टर हैं। देखिए, एक ने प्रेमचंद जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है, मन तनाव में है। ये डॉक्टर नरेश चंद्रा शर्मा जी कह रहे हैं, कौन सी नई बात है, ये तो अभी बच्चे हैं, डॉक्टर को भी देखेंगे तो भी 10 में से 10 तनाव में होंगे। तो फिर रिप्लाई इसके अंदर जाते हैं तो देखिए क्या इनका रिप्लाई क्या आया है। नरेश जी को गोपाल शर्मा जी लिख रहे हैं, सर तनाव उनको है जो कोटे से आए हैं और बिना पढ़े कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए तनाव में। ये तो कोई ठीक बात नहीं लिखी है हालांकि, लेकिन जो भी है तनाव का विषय तो है। ये प्रोफेशन ही बहुत टेंशन वाला है, आपने बिल्कुल सही कहा, अजय कुमार जी लिख रहे हैं। और दीपक जी लिख रहे हैं, ट्रू डेट इज़ वाई वांट टू आस्क व्हाट अबाउट पीजी स्टूडेंट। क्या पीजी स्टूडेंट के बारे में कह रहे हैं, देर आर फुली टॉर्चर उन्हें किया जाता है, डूइंग ड्यूटी कंटिन्यू 36 घंटे तक उनसे काम किया जाता है, नो संडे, नो हॉलीडे, नो फेस्टिवल वगैरह वगैरह, इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर कहा है। इसी तरह से एक फार्मा के एक पर्सन है जो सदानंद जी यादव हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ही तनाव में होंगे तो पेशेंट के क्या होंगे। ये भी एक बहुत सही बात करी है। और एक डॉक्टर दीपक कुमार जी हैं, ज़्यादा तनाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेहच उपाध्याय जो हैं वो बता रहे हैं गलत डेटा है, 10 में से 10 माने डॉक्टर बीमार हैं, तनाव में हैं। पूरी जनता में देखा जाए तो 10 में से 10 तनाव में हैं, ये विशेष यादव जी बता रहे हैं। देवेंद्र जी की कह रहे हैं तो वो क्या कहते हैं उसको एक बार अपन देखते हैं। ये नेचुरल एक तरह से उनका कहना है कि है, और पेशेंट कई बार ऐसे होते हैं कि वो मैनर्स नहीं होता है, उनका ये कहना है, ऐसा कई बार उनको लगा है। अब किस बात का तनाव है, सिलेक्शन हो गया, सब बात हो गई, टेंशन अब किस बात की है, फिर भी एमबीबीएस के बारे में, बच्चों के बारे में कह रहे हैं। कुछ कमल जी पांडे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उससे पहले नीट क्वालिफाई करने के लिए तनाव में थे। और ये खमन ढाकरे जी हैं, वो कह रहे हैं क्या हो गया है। गोपाल शर्मा जी तो आरक्षण और उसके विषय में कह रहे हैं, आरक्षण पढ़ाई के लिए कौन सा आरक्षण चाहिए, क्योंकि तनाव में वही हैं जो बिना पढ़े अच्छे पढ़ने वालों की बराबरी कर लें, वह इस जन्म में संभव नहीं है, उनका ये कहना है। खैर बात तो ठीक है, कई हद तक कई ऐसे भी होते हैं, कई जगह पर देखने को मिलता है। खूब पढ़ने लिखने वाले विशेषकर टॉपर जो बच्चे हैं, उन बच्चे, हमें लगता है कि ये प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक तनाव में रहते हैं, पढ़ाई ही पढ़ाई और पढ़ाई। ये कुशवाहा जी भी कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो मेडिकल में हैं या मेडिकल पेशे में हैं, वो व्यक्ति अगर तनाव में हैं तो फिर कैसे करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, सभी लोग योग करें, मेडिटेशन करें, सुलभ और ध्यान तरीके से हल्के अपने माइंड को रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में न रहें, क्योंकि चारों तरफ देखने को मिल रहा है तनाव से बहुत सी बीमारियां भी हो रही है और तनाव के अलग अलग कदम भी उठाए जा रहे हैं, लोग बहुत से ऐसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं इन सभी को कहूँगा, और डॉक्टर के पास सभी लोग सलाह लेने जाते हैं, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं तो उनसे तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत से साइकेट्रिक्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो हमको समझाते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ किसी विषय को टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि टेंशन सब जगह है, और इस टेंशन को कम करने के तरीके के लिए हमें रोज़ाना 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। और ध्यान की विधि के लिए आप कहीं से भी किसी भी प्रकार का ध्यान कीजिए, बोलिए आंखें बंद करके 2 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट अपने दिन भर के किए हुए क्रियाओं को अगर रिमाइंड करते हैं तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। बस इसी विषय पर मुझे यही कहना था। तो एमबीबीएस के छात्र हो या सामान्य छात्र हो, विषय तो बहुत गंभीर है। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त डॉक्टर MP सिंह राजपुरोहित, नेचुरोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ फिजियोथेरेपी का कंसल्टेंट हूँ। मेरे को लगा कि ये विषय आपके साथ शेयर करना चाहिए कि तनाव कहाँ और कहाँ तक पहुँच गया है, इसलिए धन्यवाद।